नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे कि अपस्टॉक्स का मोबाइल ऐप अपस्टॉक्स प्रो पर शेयर्स बाय और सेल कैसे करते हैं। इससे पहले हमने शेयर खान और जीरोधा के प्लेटफॉर्म्स पर शेयर्स बाय और सेल कैसे करते हैं ये देखा था। उन वीडियोस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो सबसे पहले जिस कंपनी के शेयर्स आपको खरीदने हैं उसका नाम अपस्टॉक्स प्रो। इस ऐप में आपको यहाँ सर्च करना होगा और फिर यहाँ बाय बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद सबसे पहली चीज जो आपको दिखेगी वो है क्वांटिटी, यानी कितने शेयर्स आपको खरीदने हैं। अगर आपको 50 शेयर्स खरीदने हैं तो यहाँ क्वांटिटी में 50 लिख दो। फिर आता है ऑर्डर कॉम्प्लेक्सिटी, जिसमें आपको सिंपल, CO यानी कवर ऑर्डर, OCO यानी ब्रैकेट ऑर्डर और AMO यानी आफ्टर मार्केट ऑर्डर, ये 4 ऑप्शंस मिलते हैं। सिंपल ऑर्डर मतलब सिंपल ऑर्डर, जिसमें आपको ना स्टॉप लॉस लगाना है ना टारगेट लगाना है। अगली ऑर्डर है CO यानी कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर एक इंट्राडे ऑर्डर होती है जिसमें स्टॉप लॉस रखना कंपलसरी होता है। कवर ऑर्डर में स्टॉप लॉस की एक रेंज दी गई होती है और उसी रेंज में आपको स्टॉप लॉस रखना होता है। कवर ऑर्डर में कंपलसरी स्टॉप लॉस होता है, इसलिए कवर ऑर्डर पर ज्यादा लिवरेज मिलता है। ब्रैकेट ऑर्डर में आपको प्रॉफिट बुक करने का और स्टॉप लॉस लगाने का ऑप्शन मिलता है। मान लीजिए कि बंधन बैंक के शेयर्स आप 490 रुपये की प्राइस पर खरीद रहे हो और अगर आप चाहते हो कि जैसे ही शेयर प्राइस 500 रुपये चली जाए वैसे ही मेरा प्रॉफिट बुक हो जाए, तो आपको यहाँ अपनी टारगेट प्राइस 10 रखनी होगी, जो कि आप जिस प्राइस पर शेयर्स खरीद रहे हो उसके और आपके टारगेट का डिफरेंस है। और अगर आप चाहते हो कि जैसे ही शेयर प्राइस 485 रुपये पर चली जाए तब मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाए, तो आपको यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस 5 रखना होगा, जो कि आप जिस प्राइस पर शेयर्स खरीद रहे हो उसके और स्टॉप लॉस के बीच का डिफरेंस है। ब्रैकेट ऑर्डर के साथ ही आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी लगा सकते हो। तो पहले समझते हैं कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है और कैसे काम करता है। मान लीजिए कि ABC नाम की कोई कंपनी है जिसके शेयर्स आपने 500 रुपये की प्राइस पर खरीद लिए हैं और आपने 495 रुपये का स्टॉप लॉस लगा दिया है और साथ ही आपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस सेट किया है 1। तो जैसे ABC की प्राइस 501 रुपये हो जाएगी, यानी 1 रुपये से बढ़ जाएगी, तो आपका स्टॉप लॉस भी 1 रुपये से बढ़कर 496 रुपीज़ हो जाएगा। पर अगर ABC के शेयर प्राइस 500 से 499 हो जाती है तो स्टॉप लॉस कम नहीं होगा, वो वही के वही रहेगा। तो बाय ऑर्डर में जब शेयर प्राइस ऊपर जाएगी तभी स्टॉप लॉस उस शेयर की प्राइस को फॉलो करेगा। तो अगर ABC की स्टॉक प्राइस 500 रुपये से 510 हो जाती है तो ABC का स्टॉप लॉस 495 से 505 रुपये हो जाएगा। और अगर बाद में ABC की शेयर प्राइस 510 रुपये से 509 रुपये हो जाती है तो स्टॉप लॉस 505 पर ही रहेगा। और अगर गिरते गिरते ABC की शेयर प्राइस 510 रुपये से 505 रुपये पर आ जाती है तो 505 रुपये की प्राइस पर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 50 पैसे रखते हो तो जैसे ही शेयर प्राइस 50 पैसे ऊपर जाएगी आपका स्टॉप लॉस भी 50 पैसे से बढ़ जाएगा। अगला ऑर्डर टाइप है आफ्टर मार्केट ऑर्डर, दैट इज AMO। आफ्टर मार्केट ऑर्डर में आप अपनी बाय या सेल ऑर्डर स्टॉक मार्केट बंद होने से स्टॉक मार्केट ओपन होने तक प्लेस कर सकते हो। इस टाइम पीरियड में एक्चुअल ट्रेडिंग नहीं होती है, आप बस अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए अपनी ऑर्डर प्लेस करते हो। उसके बाद आता है ऑर्डर टाइप, जिसमें आप मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर, इन चारों में से कोई भी ऑर्डर टाइप सिलेक्ट कर सकते हो। चलो तो 1 बाय 1 इन सभी को समझते हैं। तो मार्केट ऑर्डर से शुरू करते हैं। मार्केट ऑर्डर मतलब शेयर की जो करंट प्राइस चल रही है उस पर उसे खरीद लेना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ABC कंपनी के 100 शेयर्स खरीदने हैं और आपने ABC कंपनी के शेयर्स खरीदने के लिए मार्केट ऑर्डर प्लेस की है, तो उस वक्त ABC के स्टॉक की जो भी प्राइस चल रही होगी उस प्राइस पर आपको ABC के शेयर्स मिल जाएंगे। मान लीजिए कि अभी ABC के स्टॉक की करंट प्राइस 500 रुपये चल रही है और आप इंस्टेंटली 100 शेयर्स खरीदने की ऑर्डर प्लेस करते हो, तो ऐसा नहीं है कि सारे 100 शेयर्स आपको 500 रुपये की प्राइस पर ही मिलेंगे। देखो, किसी स्टॉक की करंट प्राइस जो आपको स्क्रीन पर दिखती है वो प्राइस एक्चुअली उस स्टॉक का जो रिसेंट ट्रेड हुआ है उसकी प्राइस होती है। तो आप अगर किसी स्टॉक की मार्केट ऑर्डर डालते हो तो उस वक्त आपके ऑर्डर को जो बेस्ट मैच प्राइस मिलेगी उस पर आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट होगी। इसलिए जब आप मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो तो आपकी ऑर्डर प्लेस करते वक्त आपको जो शेयर की करंट प्राइस दिखती है उससे थोड़ी अलग प्राइस पर एग्जीक्यूट होती है। अब लिमिट ऑर्डर की बात करते हैं। लिमिट ऑर्डर मतलब किसी स्पेसिफिक प्राइस पर शेयर्स खरीदने या बेचने की ऑर्डर डालना। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते कि ABC के स्टॉक की प्राइस अभी 500 रुपये चल रही है और आपने ABC के 100 शेयर्स खरीदने के लिए 495 रुपीज़ की लिमिट ऑर्डर प्लेस की है। तो जब ABC के स्टॉक की प्राइस 495 रुपीज़ या उससे नीचे चली जाएगी तब आपके 100 शेयर्स बाय होंगे। लिमिट ऑर्डर का ये फायदा है कि जो शेयर्स आपको खरीदने हैं
वो शेयर्स आपको आपने डाली हुई लिमिट प्राइस या लिमिट प्राइस से कम प्राइस पर मिल जाते हैं। लेकिन अगर एबीसी के शेयर प्राइस 495 रुपीज या उससे नीचे नहीं जाती है तो आपको एबीसी के शेयर्स नहीं मिलेंगे। तो जिस प्राइस पर आपको लिमिट ऑर्डर प्लेस करनी है वो प्राइस आपको यहाँ पुट करनी होगी। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि स्टॉप लॉस मतलब लॉस को स्टॉप करना, यानी लॉस को रोकना। अगर किसी स्टॉक की प्राइस 500 रुपये चल रही है और आप अपना स्टॉप लॉस 490 रुपये पर लगा रहे हो, तो जब उस स्टॉक की प्राइस 490 रुपये पर चली जाएगी तब वो स्टॉक ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। दो टाइप्स की स्टॉप लॉस ऑर्डर्स होती है, स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। जब आप स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर प्लेस करते हो तब आपको ट्रिगर प्राइस डालनी होती है। तो अगर शेयर की प्राइस 500 रुपये चल रही है और आपको 490 रुपये की प्राइस पर स्टॉप लॉस लगाना है तो आपको स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में 490 रुपये ट्रिगर प्राइस रखनी होगी। अब जैसे ही शेयर प्राइस 490 रुपये पर चली जाएगी तब उस वक्त आपके ऑर्डर के लिए जो बेस्ट मैच प्राइस रहेगी उस पर आपके शेयर सेल हो जाएंगे। कभी कभी ट्रिगर प्राइस हिट होने के बाद स्टॉक प्राइस अचानक से बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर स्टॉक प्राइस आपके स्टॉप लॉस की ट्रिगर प्राइस यानी 490 रुपये को हिट करती है तो आपकी ऑर्डर एक्टिव हो जाएगी और तुरंत उस स्टॉक की प्राइस 492 रुपीज़ हो जाती है, तब आपके शेयर्स 492 रुपीज़ की प्राइस पर बेचे जाएंगे। और फिर 490 रुपीज़ का स्टॉप लॉस लगाने के बावजूद भी आपके शेयर्स स्टॉप लॉस के 2 रुपये ऊपर सेल हो गए। जब स्टॉक मार्केट ज़्यादा वोलेटाइल होता है तब स्लिपेज ज़्यादा हो सकता है। अब स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर की बात करते हैं। जब आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर प्लेस करते हो तब आपको ट्रिगर प्राइस और लिमिट प्राइस एंटर करनी होती है। मान लेते कि फिलहाल एबीसी की स्टॉक प्राइस 1000 रुपीज़ चल रही है और आपने 996 रुपीज़ पर ट्रिगर प्राइस लगा दी है और 995 रुपीज़ पर लिमिट प्राइस लगा दी है। तो जैसे ही ट्रिगर प्राइस हिट हो जाएगी आपकी ऑर्डर एक्टिव हो जाएगी और लिमिट प्राइस हिट होने पर आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगी। पर कभी कभी आपकी ऑर्डर एग्जीक्यूट होने से पहले ही स्टॉक प्राइस लिमिट प्राइस से नीचे चली जाती है और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर में लिमिट प्राइस के नीचे की प्राइस पर ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होती है। तो अगर स्टॉक प्राइस एकदम फास्ट नीचे चली जाती है तो कई बार आपकी स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर एग्जीक्यूट ना होने का खतरा रहता है और उस वजह से आपको ज़्यादा लॉस भी हो सकता है। तो ऐसी पॉसिबिलिटीज़ को अवॉइड करने के लिए आप स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगा सकते हो, जहां पर जैसे ही ट्रिगर प्राइस हिट हो जाएगी आपकी स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर मार्केट प्राइस पर एग्जीक्यूट हो जाएगी। पर स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर में स्लिपेज का खतरा रहता है। उसके बाद अगला ऑप्शन है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में 2 ऑप्शन है, इंट्राडे और डिलीवरी। अगर आप जिस दिन शेयर्स को खरीद रहे हो उन्हें उसी दिन बेचना चाहते हो तो आपको इंट्राडे सिलेक्ट करना होगा। इंट्राडे ट्रेडिंग में आपको लिवरेज मिलता है। अगर आपको किसी स्टॉक की ट्रेडिंग पर 15 गुना लिवरेज मिल रहा है तो उसका मतलब है कि अगर आपके ट्रेडिंग अकाउंट में 1 लाख रुपए है तो आप 15 गुना यानी 15 लाख के शेयर्स खरीद सकते हो। अगर आपको जिस दिन आपने शेयर्स खरीदे हैं वो दिन छोड़कर किसी भी दिन शेयर्स बेचने हैं, यानी कल, परसों, 1 महीने बाद या 10-20 साल बाद, तो आपको डिलीवरी ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। अगला ऑप्शन है वैलिडिटी। ऑर्डर की वैलिडिटी के अनुसार भी ऑर्डर के टाइप्स होते हैं, जैसे कि डे ऑर्डर और आईओसी ऑर्डर। पहले डे ऑर्डर की बात करते हैं। डे ऑर्डर जिस दिन आपने ऑर्डर प्लेस की है उसी दिन के लिए वैलिड रहती है। अगर आप डे ऑर्डर सिलेक्ट करते हो और आपकी ऑर्डर उस दिन मार्केट बंद होने से पहले एग्जीक्यूट नहीं होती है तो आपकी ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। अब आईओसी दैट इज इमीडिएट और कैंसिल ऑर्डर की बात करते हैं। आईओसी ऑर्डर में आप जैसे ही बाय या सेल ऑर्डर प्लेस करते हो तो वो ऑर्डर उसी मोमेंट पर एग्जीक्यूट हुई तो ठीक, अदरवाइज वो ऑर्डर कैंसिल हो जाती है। अगर उस मोमेंट पर आपके कुछ ही शेयर्स एग्जीक्यूट होते हैं तो बाकी के शेयर्स की ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको किसी कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदने हैं और आपने आईओसी ऑर्डर प्लेस की है तो उस मोमेंट पर आपको 500 शेयर्स ही मिल रहे हैं तो 1000 में से 500 शेयर्स तुरंत खरीदे जाएंगे और बाकी 500 शेयर्स की ऑर्डर कैंसिल हो जाएगी। और यहाँ पर नीचे लास्ट चीज़ है डिस्क्लोज्ड क्वांटिटी। जब आप शेयर्स बाय या सेल करते हो तो उन शेयर्स की क्वांटिटी मार्केट स्क्रीन पर सबको दिखती है। तो डिस्क्लोज क्वांटिटी के जरिए आप जितने शेयर्स खरीद रहे हो उससे कम शेयर्स दिखा सकते हो। अगर आप 1 लाख शेयर्स खरीद रहे हो और आपको उसका सिर्फ 10% ही दिखाना है तो आप यहाँ डिस्क्लोज क्वांटिटी 10,000 डाल सकते हो। फिर मार्केट डेप्थ में सबको 10,000 क्वांटिटी ही दिखेगी। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड या स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो आप हमें 9049641491 या 8055835835 इन नंबर्स पर कॉल या व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। अगर आप चाहते हो
कि इसी तरह बाकी ब्रोकरेज फर्म के प्लेटफॉर्म्स को भी कवर किया जाए तो उस ब्रोकरेज फर्म का नाम कमेंट करिए, हम जरूर उसको भी कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक करिए और साथ ही हमारे चैनल finnovations.com को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।